नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र पूर्वालोकन के प्राचीन भारत का डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर हमने अब तक बात कर ली है वैदिक काल तक की। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम सीधा प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही डिस्कशन करते हैं, तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नोत्तर की तरफ। चलने से पहले एक बार चैनल को लाइक करते हुए चलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अन्य मित्रों के साथ भी जोड़ते रहिए भाई। चलिए बात करते हैं हम लोग पहले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व, या फिर डी 544 ईसा पूर्व। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुद्ध का जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु में लुम्बिनी के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और यह जो है शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी था और यह कोलीय गणराज्य या फिर कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ए उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग, या फिर डी उनका प्रबोधन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण जो है वह गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उनके प्रबोधन या उनकी ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है, बताइए क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, चलिए, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश, या फिर डी कोलीय वंश। चलिए, अभी अभी बात हुआ, गौतम बुद्ध की माता जो है माया देवी, वह कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म हुआ था, तो डायरेक्ट आंसर पर चलें, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर विकल्पों में लुम्बिनी ना रहे तब आप कपिल वस्तु को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। ए पार्थ, बी प्रछन्न, सी मिहिर, या फिर डी गुडाकेश, या ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको प्रछन्न के साथ ही जाना है, हालांकि इनका एक्सप्लेनेशन कुछ अलग ही जा रहा है, उसके बारे में अभी हम नीचे बात करते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के दूसरे नाम के रूप में आपको प्रछन्न के साथ जाना है। ठीक है, वहीं प्रछन्न बौद्ध किसको बोला जाता है, तो वह शंकराचार्य को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, समझते हैं। देखिए, गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने अपना अभीष्ट विकल्प ई चुना, लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में ऑप्शन नंबर बी यानी प्रछन्न को चुना है बुद्ध के दूसरे नाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। ए मौर्य, बी सुंग, सी सातवाहन, या फिर डी कुषाण। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मौर्य वंश के शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से हमको यह सूचना मिलती है कि जो शाक्यमुनि बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है अशोक लुम्बिनी आया था और शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थली होने के कारण उसने लुम्बिनी को कर में छूट भी प्रदान कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अभी अभी हमने देखा लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यह जो है सिद्ध करने का कार्य करता है
अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख, ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो सीधे आंसर पर चले, ऑप्शन नंबर ए, अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से हमको इस संदर्भ में सूचना मिलती है। नेक्स्ट, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ए, लुम्बिनी में, बी, बोध गया में, सी, कुशीनगर में, या फिर डी, कपिल वस्तु में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वह, या फिर उनकी मृत्यु जो है वह कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। कुशीनगर में आए थे, वहाँ पर चुंदू नामक लोहार के आम की बगिया में रुके और उसने इन्हें सूरन खाने को दिया, या यूं कह दीजिए कि सूकर मद्दव खाने को दिया। इस कारण उनको रक्तातिसार हो गया। होता क्या है? अतिसार होता है, इसको बोला जाता है डायरिया, ठीक है। तो डायरिया रोग हो गया था, जिस कारण उनको भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई और अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और कुशीनारा जो है वह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है ए, अंग, बी, मगध, सी, मल्ल, या फिर डी, वत्स। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ए, कुशीनारा, बी, श्रावस्ती, सी, लुम्बिनी, या डी, सारनाथ। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक सेकेंड, सही तो है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो सीधा आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, मल्लू के, ठीक है। यह गलत एक्सप्लेनेशन इनके द्वारा दिया गया कि बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख से निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय हुआ था, जो कि बोध गया में हुआ था। तो आप इसके साथ मत जाइएगा, आप हमेशा जो है उसके लिए आंसर लगाइएगा कुशीनारा को ही, ठीक है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में प्राप्त हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में, और मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनारा में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है ए, कुशीनगर में, बी, सारनाथ में, सी, बोध गया में, या फिर डी, श्रावस्ती में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वह कुशीनगर में स्थित है, ठीक है। और कहाँ पर है कुशीनगर? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वह 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध के निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ए, पहला अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल और चौथा मगध। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए, 1, 2 और 3, बी, 2 और 4, सी, केवल 3 और 4, और डी, 1, 3 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। अवंती और गांधार, इन दोनों जगहों पर गौतम बुद्ध कभी भी नहीं गए थे, ठीक है। चलिए, देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों ही राज्यों का भ्रमण किया था। आज कई राज्यों का इनके द्वारा भ्रमण किया गया था, लेकिन यह कभी भी अवंती या गांधार राज्य में नहीं गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए, आनंद, बी, सारिपुत्र, सी, मुगलान, या फिर डी, सुबुद्ध। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। सुबुद्ध जो है वह गौतम बुद्ध द्वारा शिक्षित किए जाने वाला या फिर परिवर्तित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंदू के यहाँ या चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने सूकर माधव भोज्य सामग्री खाने से उनको अतिसार रोग हो गया। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ए आनंद, बी वसुमित्र, सी कौशल या फिर डी सुबुद्ध। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में या फिर डी सारनाथ में। चलिए देखिए, महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। फिलहाल जो इसका सही आंसर है वह वैशाली है। ठीक है, देखिए महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के जीवन के विविध आयामों एवं काल को निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु को वैशाली में बिताया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति या फिर डी धारणातीत मानसिक अवस्था। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन करते ही कोई भी व्यक्ति जो है वह निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। देखिए, बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है, और यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं को जड़ से नाश हो जाए। ठीक है, निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या दुखों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। ठीक है, यह बुद्ध के थोड़ा सा दर्शन की बात हो गई थी। इनके दर्शन का जो निर्वाण शब्द था उसका मानना था कि यदि जो है आप की जो वर्तमान की समस्त इच्छाएं हैं वह समाप्त हो जा रही हैं और भविष्य में पैदा होने वाली जो इच्छाएं हैं उनका भी आप जड़ से नाश कर दे रहे हैं, तो आपको सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और भविष्य में पुनर्जन्म से भी छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि आलार कलाम कौन थे? ए बुद्ध के एक शिष्य, बी बुद्ध के एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, सी बुद्धकालीन एक शासक या फिर डी बुद्ध के गुरु। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम। देखिए, महाभिनिष्क्रमण यानी कि घर को त्याग करने के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध जो है वह आलार कलाम के आश्रम पहुँचे और उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या तो की, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम एक सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे वे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में या फिर डी वैशाली में। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध के द्वारा अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन दिया गया था सारनाथ में। धर्मचक्र प्रवर्तन देखिए उस अवस्था को कहा जाता है जब ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने मत को प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया और सबसे पहले जब प्रचार किया। ठीक है, देखिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो सीधे आंसर चलते हैं ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। नेक्स्ट,
सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सीधे आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सीधे आंसर पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश यानी कि बुद्ध का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था तो कहाँ किया गया था? सारनाथ में। क्या था धर्मचक्र प्रवर्तन? फिर से याद कर लीजिए एक बार। तो बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिए गए उनके प्रथम उपदेश को बौद्ध साहित्यों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, और यह पहला प्रथम उपदेश इनके द्वारा ऋषिपत्तनम में दिया गया था, जो कि वर्तमान में सारनाथ को बोला जाता है। ठीक है, ऋषिपत्तनम के हिरण्यवन में दिया गया था, यह भी जान लीजिए थोड़ा सा। पीसीएस की परीक्षा है, कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर इसको मृगदाव वन भी बोलते हैं, हिरण्यवन या फिर मृगदाव वन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था तो सारनाथ में किया गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी कौशाम्बी में, या फिर डी राजगृह में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में उपदेश दिए गए थे श्रावस्ती में। ठीक है, देखिए, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे और यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उनके द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ए शतानिक, बी उदयन, सी बोधि, या फिर डी निचछू। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध जो है वह उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। ठीक है, वत्सराज उदयन के काल में महात्मा बुद्ध जो है वह कौशाम्बी आए थे। यहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया था। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दिया था। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध से प्रभाव में नहीं, पिंडोला भरद्वाज के से प्रभाव में आने के बाद। ठीक है, राजा उदयन जो था कौशाम्बी का वह बौद्ध बन गया था और आगे चल करके उसके द्वारा घोषिताराम विहार का निर्माण करवा करके बौद्ध भिक्षु संघ को इसको दान दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम संगीत की अध्यक्षता की गई थी। ए महाकश्यप द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा, या डी नागसेन द्वारा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित होती है अजातशत्रु के शासन काल में। ठीक है, अजातशत्रु उस समय मगध का राजा था, इसी के शासनकाल में आयोजित की जाती है प्रथम बौद्ध संगति, जिसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा की गई थी। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति या प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति या फिर इस परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगत में आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इस प्रथम बौद्ध संगत में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। ध्यान दीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगत में ही सूत और विनय पिटकों की रचना की गई। ठीक है, और आनंद तथा उपाली जो है वह धर्म और विनय के प्रमाण माने गए, जिसमें आनंद को धर्म का प्रमाण और उपाली को विनय का प्रमाण माना गया। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद के संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी मोगलीपुत्र, या फिर डी उपाली। तो जाहिर सी बात है, इसका सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता की गई थी। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, जहां पर प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। कहां पर? राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो सीधा आंसर पे चलें, ऑप्शन नंबर ए, राजगृह या राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, महाकश्यप की अध्यक्षता में, अजातशत्रु के शासन काल में। आनंद और उपाली दोनों उपस्थित थे। आनंद धर्म का प्रतीक था, उपाली विनय का प्रतीक था।
और सुत्त और विनय पिटक दोनों पिटकों की रचना हुई थी प्रथम बौद्ध संगति में। ठीक है, सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ए पार्स, बी नागार्जुन, सी शूद्रक या फिर डी वसुमित्र। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति या चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडल वन में। उस समय जो है कुषाण शासक कनिष्क का शासन चल रहा था। इस चतुर्थ बौद्ध संगति या फिर बौद्ध परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी तथा इसमें इसके उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था अश्वघोष। ठीक है, इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। और इसी समय बौद्ध धर्म जो है वह हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया था। कब? चौथे बौद्ध संगति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो सीधे आंसर पर चलें, ऑप्शन नंबर बताइए, कनिष्क, डी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो सीधे आंसर पर चलते हैं, कश्मीर के कुंडल वन में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो सीधे आंसर पर कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। और इसमें जो है बुद्ध के जो तीनों पिटक थे उन पर विभाषा शास्त्र लिखा गया। ठीक है, तीनों पिटकों पर टीकाएं लिखी गई जिनको विभाषा शास्त्र कहा गया। और इसी समय यानी कि इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है वह स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासन काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो डायरेक्ट आंसर पर चले, ऑप्शन सी, कनिष्क ने। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। पहला है बुद्ध में देवत्वारोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, और आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है। ए केवल एक, बी केवल दो, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, या डी एक, दो और तीन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, तीन के तीनों कथन ही महायान बौद्ध मत की विशेषता है। और यही जो है हीनयान और बौद्ध मत के बीच भेद है। ठीक है, देखिए, महायान बौद्ध मत जो है बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है। बुद्ध ने के अनेक अवतारों एवं रूपों में भी विश्वास किया जाता है महायान बौद्ध मत के द्वारा। ठीक है, देखिए, साथ ही जो महायान बौद्ध मत है वह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। कौन? बोधिसत्व। ठीक है, देखिए, बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। और हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई थी। ठीक है, यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आते आते बुद्ध धर्म में भी जो है हिंदुत्व का प्रभाव दिखने लगा था। ठीक है, वे भी बुद्ध को भगवान मानने लगे थे। ठीक है, उनकी पूजा करने लगे थे, अनुष्ठान करने लगे थे, आदि चीज़ें करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। पहला वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा कुंडलवन और चौथा पाटलिपुत्र। कूट है 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 2 1 3 4 और डी 2 1 4 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 1 4
3। एक चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगत थी ना, वह 483 ईसा पूर्व, आपको बताया गया ना कि बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद वह आयोजित की गई थी। कहाँ पर? राजगृह में, या राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासन काल में। वहीं जो द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वह प्रथम बौद्ध संगत के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और किसकी अध्यक्षता में? सुबुकामी की अध्यक्षता में, और उस समय शासनकाल था किसका? कालाशोक का। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगत के 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में सुबुकामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगत या बौद्ध परिषद का आयोजन या सम्मेलन होता है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति जो है वह 247 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 247 ईसा पूर्व में हुई थी। यह बीच में अशोक बाबू आए और इन्होंने पूरा 100 साल का माहौल गड़बड़ा दिया। ठीक है, तो कहीं कहीं पर यह आपको 247 और कहीं कहीं पर 250 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह तृतीय बौद्ध संगत जो है यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक उस समय राजा हुआ करते थे, और जो अध्यक्ष थे इस तृतीय बौद्ध संगत के वे थे मुगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, कौन था? मुगलीपुत्र तिस्स। और सबसे अंत में जो चतुर्थ बौद्ध संगत थी वह ईसा के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 76 ईसा पूर्व के आसपास 76 ईस्वी में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है वह विश्वामित्र के द्वारा और इसकी उपाध्यक्षता जो है वह अश्वघोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ इतना लंबा चक्कर में मत पड़िए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए राजगृह में, बी वैशाली में, सी पाटलिपुत्र में, या फिर डी काशी वाराणसी में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन जो है प्रथम बौद्ध संगत या बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी बताइए? तो अभी आपको बताया गया, द्वितीय बौद्ध संगत की अध्यक्षता सुबुकामी के द्वारा किया गया था। किसके शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ए सारनाथ, ए तक्षशिला, बी सारनाथ, सी बोध गया, या फिर डी पाटलिपुत्र। सी बोध गया या डी पाटलिपुत्र। बताइए कहाँ पर जो है तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में 247 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी बताइए? आप लोगों के लिए प्रश्न है यह। ठीक है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो डायरेक्ट आंसर चलें ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में बताइए? प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? चलिए आप लोगों के लिए प्रश्न है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी बिहार, सी राजगीर, या फिर डी बोध गया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोध गया कह रहा हूँ, प्रथम बौद्ध सभा जो है वह राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में मुगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, और उस समय जो है शासनकाल था अजातशत्रु का। और कब आयोजित हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद। नेक्स्ट, और सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद, या फिर डी अशोक। चलिए, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है कालाशोक के द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है सुबुकामी के द्वारा की गई थी। यह द्वितीय बौद्ध सभा वैशाली में बुलाई गई थी,
और प्रथम बौद्ध सभा या बुद्ध की मृत्यु के 383 ईसा पूर्व बाद 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी और प्रथम बौद्ध सभा या बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का उल्लेख 2 स्तंभों पहले और दूसरे में दिया हुआ है। आपको इनका सुमेल करना, ठीक है। एक तरफ जब बताइए तो सारी चीज़ें तो ऊपर हो गई ना, 4 घटनाएं हैं एक तरफ वो स्थान है जहाँ ये घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक है। तो पहला है जन्म सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन लुम्बिनी, निधन कुशीनगर। ऑप्शन है आपके पास ए 1 2 4 3, बी 2 3 1 4, सी 3 2 1 4 या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए, इसे इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। एक सेकंड पेन ले लूँ मैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब देखिए, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन या धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ पर? सारनाथ में। और इनका निधन जो हुआ था वह हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन या धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में और निधन जो है वह कुशीनगर में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश या फिर डी निर्वाण। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी प्रथम उपदेश। बुद्ध के प्रथम उपदेश का चित्रण जो है भारतीय कला में मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। आपको बताया गया था मेरे ख्याल से कि मृगदाव में ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, या हिरण्यवन में। मृगदाव या हिरण्यवन में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। यह कहाँ पर है? ऋषि पत्तन में है, पत्तन। और ऋषि पत्तन का वर्तमान नाम क्या है? सारनाथ, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए ना। एक तरफ सूची है बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की, और दूसरी तरफ उन घटनाओं के उपनामों के या फिर चिन्हों का सूची दिया गया है। आपको इनको सुमेलित करना है। तो ए है जन्म बोधि वृक्ष, बी प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, सी महाबोधि घोड़ा, डी त्याग कमल। चलिए, इसका जो सही आंसर है कूट तो जान लीजिए पहले। कूट है ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 3 4 1 2, डी 4 2 1 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 4 2 1 3। देखिए, बुद्ध का जन्म के चिन्ह को जो है कमल से बताया जाता है, ठीक है। प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। इनकी ज्ञान प्राप्ति को जो है बोधि वृक्ष से दर्शाया जाता है। और घर के त्याग को किसके द्वारा बताइए? घर के त्याग को घोड़े से द्वारा बताया जाता है, ठीक है। घर त्याग दिया, यह घोड़े से चिन्हित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं सारी चीज़ों को। देखिए, जन्म को जो है वह कमल से दर्शाया जाता है, प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन से दर्शाया जाता है, महाबोधि को बोधि वृक्ष से दर्शाया गया और गृह त्याग को घोड़े से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, कर्मालापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ए गेलुगपा, बी कंग्युपा, सी साक्यपा या फिर डी लिंगमापा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कर्मालापा जो है वह कंग्युपा बुद्ध संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। कौन है कर्मालापा?
चलिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, दलाई लामा को जानते हैं तो आप लोग कर्मा लापा को भी जानते होंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। तीसरा, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। चौथा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। कूट है आपके सामने ए 1 तथा 2, बी 1 तथा 3, सी 1, 2 तथा 3 या फिर डी 1, 2, 3 तथा 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी के सभी चारों कथन जो है वह सही हैं। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था और उसको कहा गया था, किस चिन्ह से उसको अंकित किया गया? उसको बोधि वृक्ष से प्रदर्शित किया गया। बुद्ध के द्वारा वैदिक धर्मों को बार बार अस्वीकार किया गया, लेकिन उन्होंने आर्य सत्यों का प्रचार भी किया था। ठीक है, कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं बताइए? वैदिक काल कंप्लीट हुआ है ना। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, या फिर डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। चलिए, महाबोधि मंदिर में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात। 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, और कहाँ पर यह क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम या फिर डी षष्टम। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोधगया में जो बोधि वृक्ष है वह अपनी पीढ़ी का 5वां वृक्ष है। देखिए, महाबोधि वृक्ष की जो है वह वही बोधि वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इसकी गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी या फिर डी ऋषिपत्तनम। देखिए, बोधगया जो है वह निरंजना नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, इसका निरंजना नदी का आधुनिक नाम फाल्गु नदी हो गया। ठीक है, नाम परिवर्तित करके इसका फाल्गु नदी कर दिया गया। देखिए, पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। ठीक है, निरंजना और मोहना नदी को मिलने से फाल्गु नदी बनती है, जो कि प्राचीनतम नाम था निरंजना नदी का, जिसके निकट ही बैठ करके महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ए आत्मा संबंधी विवाद, बी ब्रह्मचर्य, सी धार्मिक कर्मकांड, डी आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध के जो उपदेश है वह आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। देखिए, बुद्ध कभी भी आत्मा संबंधी विवादों में नहीं पड़े थे और धार्मिक कर्मकांडों की महात्मा बुद्ध के द्वारा आलोचना भी की गई है। ठीक है, धार्मिक कर्मकांडों की महात्मा बुद्ध ने आलोचना की है। बुद्ध के उपदेशों में आप कहीं पर भी आत्मा संबंधी विवाद नहीं देखेंगे। इनके उपदेश मुख्यतः आचरण की पवित्रता और शुद्धता से संबंधित होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली या फिर डी आनंद। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुद्ध का यह चचेरा भाई था देवदत्त, जो कि बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। देखिए, पहले तो यह जो है उनका अनुगत बना, यानी उनका शिष्य बन गया, और फिर बाद में बुद्ध का विरोधी बन गया। बौद्ध संघ से बुद्ध को हटा करके वह स्वयं प्रधान बनना चाहता था देवदत्त, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। ठीक है, चलिए,
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बुद्ध द्वारा देखिए बौद्ध संघ का नेतृत्व किसी को भी नहीं प्रदान किया गया था, फिर चाहे वह आनंद हो, उपाली हो या जो भी हो। देखिए, कुशीनगर में मल्लों के सालवान में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुला करके धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता यानी हमारे गुरु चले गए हैं, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता या फिर गुरु या अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या समझे आप कि बुद्ध द्वारा किसी को भी बौद्ध संघ का नेतृत्व नहीं प्रदान किया गया था। ठीक है। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ए दीपवंश की विषय वस्तु का, बी दिव्यावदान की विषय वस्तु का, सी महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का, या डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का सूत्र की विषय वस्तु का की संकल्पना है अष्टांगिक मार्ग। देखिए, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में दुख निरोध के उपाय बताए हैं। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है। ठीक है, बुद्ध के द्वारा जो दुख निरोध का उपाय बताया गया है उसको क्या कहा गया है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, इसी को ही मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान है जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इन 8 मार्गों में अष्टांगिक मार्गों में क्या क्या शामिल है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, अच्छा देखिए, अच्छा संकल्प करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कर्म करिए, अच्छे प्रकार से आजीविका को अर्जित कीजिए, अच्छे से व्यायाम करिए, अच्छी और शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार रखिए या यादें रखिए, और अच्छे प्रकार से या अच्छी मृत्यु से समाधि ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, दुख निरोध गामिनी के प्रतिपदा के लिए अष्टांगिक मार्ग यही है। ठीक है, या मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? पहला, वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न कूटों में से सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 3 सही है, बी 1 और 2 सही है, सी केवल 1 सही है, या फिर डी सभी चारों सही है। इसका जो आंसर आपको सही करना है वह करना है ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा को। फिलहाल इन्होंने कुछ कंफ्यूजिंग वाला उत्तर दिया है। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानना जाता था उनके द्वारा। ठीक है, बुद्ध के अनुसार चरित्र का जो है वह पुनर्जन्म होता है। बुद्ध निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में बुद्ध के द्वारा विश्वास नहीं किया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है ना, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते, इन्होंने एक्सप्लेन इस हिसाब से किया है कि आत्मा को मानते थे या नहीं मानते थे। तो गौतम बुद्ध जो है वो कभी आत्मा के या आत्मा जैसे विषयों पर उनके द्वारा छेड़छाड़ नहीं की गई थी। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर मौन धारण कर लिया था। लेकिन यहाँ पर कहा क्या जा रहा है? आत्मा का शरीर में परिवर्तन यानी पुनर्जन्म को वे मान रहे हैं। तो इस बारे में आप लोग कंसंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगृह में, या फिर डी कुशीनगर में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी।
वैशाली में बुद्ध ने जो है स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी थी और ऐसा उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर किया था। और बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम जो स्त्री थी वह थी गौतम बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट, त्रिपिटक क्या है? ए गांधी जी के 3 बंदर, बी ब्रह्मा विष्णु महेश, सी महावीर के 3 नगीने, या फिर डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, त्रिपिटक जो है वे, पेन तो लिया ही नहीं, त्रिपिटक जो है वे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, जिसमें से विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना तो प्रथम बौद्ध संगति में हो गई थी और तीसरे अभिधम्म पिटक की रचना जो है वह तीसरे बौद्ध संगति में की गई थी। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में बताइए? तो तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था, बताइए, पाटलिपुत्र में। ठीक है, देखिए यहाँ बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन और डार्क ले लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। विनय पिटक, यह इसमें जो है संघ से संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत दिए हुए हैं बुद्ध धर्म के, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए वैदिक धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से, या फिर डी शैव धर्म से। चलिए, इसका सीधा आंसर चलते हैं। त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म किसकी पुस्तक है? तो डायरेक्ट आंसर पर चलें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सीधे आंसर पर चलते हैं, बौद्धों से संबंधित है। सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दी हुई हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत दिए हुए बौद्ध धर्म के, और अभिधम्म पिटक जो है वह बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ए दीघ निकाय, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक, या फिर डी विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र, देखिए यह पिटकों पर लिखी गई टीकाएँ थी। ठीक है, जिनको कि चतुर्थ बौद्ध संगति में लिखा गया था। फिलहाल यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। विनय पिटक में संघ के जीवन से संबंधित नियम प्राप्त होते हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। ए सुत्त, बी विनय, सी अभिधम्म, या डी उपरिक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। विनय यमक जो है वह बुद्ध धर्म के अभिधम्म पिटक से संबंधित है। देखिए, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, और ध्यान दीजिएगा कि जो अभिधम्म पिटक है वह प्रश्नोत्तर के रूप में है। ठीक है, अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। एक तो धम्मसंगड़ी, विभंग, धातुकथा, युगल पंचति, कथावत्तु, यमक और पट्टान। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्मसंगड़ी, विभंग, धातुकथा, युगल, कथावत्तु, यमक और पट्टान। युगल पंचति पूरा नाम। ठीक है, परेशान मत हुआ करिए। नेक्स्ट, विनय निम्न में से किसी बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? ए विनय पिटक, बी जातक कथाएं, सी अभिधम्म पिटक, या डी सुत्त पिटक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुत्त पिटक में जो है वह क्या संकलित है? बुद्ध से संबंधित नैतिक सिद्धांत, महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, या फिर यूँ कह लीजिए कि सुत्त पिटक में जो है वह धार्मिक सिद्धांतों का संकलन किया गया है। देखिए,
सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में, ठीक है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचारों और विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां संग्रहित है, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ए त्रिपिटक, बी बुद्ध धम्म संघ, सी शील समाधि संघ, डी सत्य अहिंसा करुणा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बुद्ध धम्म और संघ जो है यह सभी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ठीक है। देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके ये सभी चीज़ें तो हो चुकी हैं भाई। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न पे, जहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ए संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, सी किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, या डी आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। बताइए कौन सा विकल्प जो है वह पर्यावरण के संदर्भ में सही है? इन्हीं 3 में से बता दीजिए आप, चौथा गलत है, ठीक है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति को पवरन कहा जाता था, ठीक है। देखिए, वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म का प्रचार कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी और इसके साथ साथ ही बौद्ध भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को भी स्वीकार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, या फिर डी श्रावस्ती। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अशोकाराम विहार जो है वह पाटलिपुत्र में स्थित था। देखिए, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था और तीसरी बौद्ध संगत भी अशोक के समय पाटलिपुत्र में 247 या 250 ईसा पूर्व मुगली पुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। तो किसके गाइडेंस में जो है अशोकाराम विहार का निर्माण करवाया गया था? तो यह करवाया गया था इंद्रगुप्त नामक एक थेर भिक्षु के गाइडेंस में, ठीक है। नेक्स्ट, थेरवाद किससे संबंधित है? तो थेरवाद जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, या डी पटना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वह बिहार के राजगीर में स्थित है, ठीक है। राजगीर की पहाड़ियों पे स्थित है, इसको राजगीर की पहाड़ियों पर ही बना दिया है, ठीक है। 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है शांति स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? ए जापानियों द्वारा, बी थाई लोगों के द्वारा, सी श्रीलंकाई लोगों के द्वारा, या डी भूटानियों के द्वारा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जापान के दाइजोकियो संप्रदाय द्वारा जो है इस बुद्ध की 80 फीट ऊंची बड़ी प्रतिमा को बोध गया में बनाया गया, ठीक है। इसको बनाने में कुल 7 वर्ष का समय लगा था। देखिए, बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा।
यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद, बी जातक कथा, सी अर्थशास्त्र या फिर डी अष्टाध्यायी और अंत में ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर्वप्रथम स्तूप के संदर्भ में हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगर स्तूप के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है वस्तुओं का ढेर। ठीक है, देखिए, सर्वप्रथम स्तूप का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वात्स्यायनी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी हमको स्तूप के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है ए सारनाथ, बी सांची, सी बोधगया या फिर डी कुशीनारा। चलो, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सांची में स्थित सांची के स्तूप से महात्मा बुद्ध का किसी भी प्रकार से या महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंध नहीं रहा था। ठीक है, बोधगया स्तूप स्थल में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। कुशीनगर या कुशीनारा का जो स्तूप है वह बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या काल क्रम क्या है? ए भरहूत, सांची, अमरावती, धमेक, बी अमरावती, सांची, भरहूत, धमेक, सी सांची, अमरावती, भरहूत, धमेक, डी धमेक, भरहूत, अमरावती, सांची। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह नहीं पता क्या है, नहीं बताया जा सकता, क्योंकि देखिए भरहूत एवं सांची दोनों स्तूपों का निर्माण जो है मौर्य सम्राट शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। वहीं वाराणसी स्थित धमेक का निर्माण भी अशोक के शासनकाल को ही माना जाता है। इस वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गई। जबकि अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों के समय में हुआ था। ठीक है, तो भरहूत, सांची और धमेक स्तूप के निर्माण का क्रम अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका है। ठीक है, फिलहाल चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि अनात्मवाद सिद्धांत है ए सांख्य का, बी वेदांत का, सी बौद्ध दर्शन का या डी जैन दर्शन का, अन्यथा ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनात्मवाद जो है यह बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। ठीक है, अनात्मवाद है क्या? तो इसे ही प्रतीत्य समुत्पाद भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी या अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। देखिए, अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। ठीक है, यानी कि किसी का भी जो है वह जो भी है पृथ्वी पर वह स्थायी रूप से नहीं है। ठीक है, न तो भौतिक पदार्थ और न ही जीवित पदार्थ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? ए वही प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, वहीं से अनात्मवाद का सिद्धांत निकल करके आया। संसार अस्थिर और क्षणिक है। ऑप्शन आपके पास ए बौद्ध, बी जैन, सी गीता या फिर डी वेदांत। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बौद्ध धर्म का यह मानना था कि संसार जो है वह अस्थिर और क्षणिक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया था। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण ही वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं
क्षण मात्र के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सिंपल ये जानिए कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसको क्षणिकवाद कहा गया। और यह कहाँ से निकला? तो यह बुद्ध के अनात्मवाद या फिर प्रत्यक्ष समुत्पाद की आगे की व्याख्या है, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि दार्शनिक व्याख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ए गौतम बुद्ध को, बी महात्मा गांधी को, सी महावीर स्वामी को, या फिर डी स्वामी विवेकानंद को। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या फिर एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? तो सीधे आंसर पर चले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ए बुद्ध, बी जैन, सी चारवाक, या डी न्याय अथवा ई इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने देखा, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या कहता है क्षणिकवाद? कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, शाश्वतता जो है वह संसार में नहीं है, ठीक है। देखिए, बौद्ध दर्शन में बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अस्थायित्व और क्षणिकवाद में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक और भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से क्या है या कौन सा है? ए सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, बी वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, या डी आरंभिक मध्यकालीन भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां। बताइए पारमिता क्या है? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्रशस्त हुआ उसको पारमिता कहा जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया, ठीक है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, ठीक है, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान यानी प्रयत्नशील है, और जो बोधिसत्व है उसे 6 पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन 6 पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता जो है वह प्रधान है, ठीक है। क्लियर है? 6 पारमिताएं हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वह बोधिसत्व प्राप्त कर चुका है और अब वह बुद्ध बनना चाह रहा है तो उसके अंदर 6 पारमिताओं का होना आवश्यक है। और वे 6 पारमिताएं हैं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता, जिसमें श्रेष्ठ और सर्वोच्च है प्रज्ञा पारमिता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ए दिव्यावदान पर, बी ललित विस्तार पर, सी सूत्र पिटक पर, या फिर डी अभिधम्म पिटक पर। चलिए, एडविन अर्नाल्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया जो है वह ललित विस्तार पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, या डी स्तूप पूजा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा, ठीक है। महायान जो है वह गौतम बुद्ध को भगवान मानता था और हीनयान जो है उनको एक महापुरुष मानता था।
ठीक है, यही डिफरेंस था। देखिए, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर जो था वह था देवी देवताओं की पूजा का होना। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उनको देवता माना जाता था और उनकी पूजा भी की जाने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या डी हर्ष। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में महायान संप्रदाय जो है वह काफ़ी उभर करके आया था, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया था। इस कारण जो है या प्रचलन में आ गया था। कनिष्क भी दरअसल महायान बौद्ध धर्म का समर्थक था, तो इस कारण जो है हीनयान संप्रदाय जो है वह अपनी अवनति की ओर बढ़ा और महायान संप्रदाय अपनी उन्नति की ओर बढ़ा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बुद्ध को जो है वह अब देवता माने जाने लगा था। फिलहाल यहाँ पर देखिए तो कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभाजित हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह थी ए ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी बुद्ध की या फिर डी शिव की। चलिए देखिए, मानव प्रतिमाओं के पूजा जाने की बाद घटना जो भारत में सबसे पहले घटी थी वह हुई थी, जिस व्यक्ति की हुई थी वह थे महात्मा बुद्ध जी। ठीक है, घटना नहीं, मानव प्रतिमाओं को सर्वप्रथम भारत में पूजा गया था बुद्ध की। देखिए, भारत में सबसे पहले बुद्ध के प्रतिमाओं की पूजा की गई। ठीक है, सबसे पहले बुद्ध के प्रतिमाओं की नहीं, मानव रूपी प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बौद्ध धर्म ने। ठीक है, मानव मूर्ति पूजा की नींव रखी। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का नाम है ए अभय मुद्रा, बी ध्यान मुद्रा, सी धर्मचक्र या फिर डी भूमि स्पर्श। चलिए देखिए, बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा जो है वह गांधार शैली में बनाई गई है और इसका उद्देश्य जो था वह था बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश को प्रदर्शित करना। ठीक है, देखिए गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत कहाँ से है? तो एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला संयुक्त रूप से मिलकर के गांधार कला के रूप में विकसित हुई। इसका जो प्रमुख विषय था वह थे महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल या फिर डी गुप्तोत्तर काल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी थी। देखिए, कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला की शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां, चाहे वह बैठी हों चाहे वह खड़ी स्थिति में हो, उनका निर्माण हुआ। ठीक है, क्योंकि महायान संप्रदाय जो है वह अब उन्नति पर था और कनिष्क जो है वह एक कुषाण शासक था जो कि महायान संप्रदाय का समर्थक था और इसी काल में जो है गौतम बुद्ध का जो है वह देवता के रूप में पूजा की जाने लगी थी। ठीक है, अब चीज़ें समझ गए होंगे। तो कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली में महात्मा बुद्ध की बहुसंख्यक मात्रा में मूर्तियाँ बनाई गई। कुछ उनमें से बैठी हुई अवस्था में थी तो कुछ जो है वह खड़ी अवस्था में थी। ठीक है, देखिए वेन्सांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। फिलहाल इसके बारे में मत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ए गांधार शैली, बी मथुरा शैली, सी मौर्य शैली, डी गुप्त शैली या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कहीं मथुरा तो या फिर गांधार कहीं पर भी बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाई गई होगी, इसके बारे में स्पष्टतया नहीं बताया जा सकता है।
नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ए, मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बी, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। सी, बुद्ध को अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। और डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। चल, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मार देखिए कामदेव को बोला जाता था। इनके प्रलोभनों के बावजूद बुद्ध ने अपनी शुचिता और शुद्धता को साक्षी के लिए धरती का आह्वान कर रहे हैं उनकी भूमि स्पर्श मुद्रा में। ठीक है, देखिए बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य है कि तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखना। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार यानी कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है ए, मौर्य काल से, बी, शुंग काल से, सी, कुषाण काल से, या डी, गुप्त काल से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? डी। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित है महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा। चलिए देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान, शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारत कला की सर्वोच्च सफलता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है। सीधे आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। तो फिलहाल जो है बुद्ध ज़्यादा हो गया है, ऐसा ना हो कि आप लोग भी जो है बुद्ध को प्राप्त कर लें। 30-40 प्रश्न अभी इस जो है चैप्टर से और बचे हुए हैं, इनको जो है हम अपने अगले डिस्कशन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।